प्रेज़ द लॉर्ड। ਅੱਜ ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨੀ ਹਾਂ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ। और सिस्टर सुमेरा ने मिल के प्रे करें। जिंदा आसमानी खुदावन मैं तेरे दिल और दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ तेरे खुदावन इस मौका के लिए खुदावन जो तूने हमें दिया है खुदावन तूने कहा जाए और दो मेरे नाम में इकट्ठा है वहाँ मैं मौजूद हूँ खुदावन ऐ खुदावन तो अपने वादा के मुताबिक यहाँ मौजूद है खुदावन तू खुदावन बड़े बड़े काम करने वाला खुदा है खुदावन तू जो मौजज़ात का खुदा है खुदावन मैं दिल और दिल की गहराइयों से खुदा बाप तेरा शुक्र करती हूँ तेरी तारीफ करती हूँ खुदावन ऐ खुदावन मेरा दिल खुदावन तेरी शुक्रगुजारी से भरा है खुदावन मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ खुदावन आज के वक्त के लिए खुदावन जो तूने हमें दिया है खुदावन ऐ खुदावन हम इस लायक नहीं थे खुदावन तूने हमें इस लायक बनाया खुदावन इस बात के लिए तेरी बड़ी शुक्रगुजार हूँ खुदावन मैं तेरा थैंक्स करती हूँ प्रभु कि तूने खुदावन हमें इस लायक समझा खुदावन कि हम सब मिलकर खुदावन तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके खुदावन तेरे नाम को याद कर सके खुदावन मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन तेरी तारीफ करती हूँ खुदावन आज जितने भी खुदावन हमारे साथ जुड़े हैं खुदावन जो जुड़ने जा रहे हैं खुदावन ऐ खुदावन उन सबको मैं तेरे पाक लहू में छुपाती हूँ खुदावन उनकी फैमिली को उनके घरानों को उनके बच्चों को खुदावन तेरे लहू में छुपाती हूँ प्यारे खुदावन मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ तेरी तारीफ करती हूँ जिंदा खुदावन तू जो मौजज़ात का खुदा है तू जो बड़े बड़े काम करने वाला खुदा है तू जो अजीम और अचंभे काम करता है खुदावन मैं तेरा शुक्र करती हूँ तेरी तारीफ करती हूँ मेरे जिंदा खुदा तू जो अपनी जलाली खुदा है खुदावन तू जो मौजज़ात का खुदा है मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन आज की वर्शिप को खुदावन तेरे हाथों में सौंपती हूँ खुदावन खुदावन हम नहीं बल्कि खुदावन तेरा पाक हमने से होकर बोले खुदावन मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन तूने कहा अपने मुंह को खोल मैं तेरे मुंह को अपने कलाम से भर दूंगा ऐ खुदावन हम अपने मुंह को खोलते हैं खुदावन तू अपने हमारे मुंह को खुदावन अपने कलाम से भर खुदावन साजो आवाजों से भर खुदावन मैं तेरा शुक्र करती हूँ प्यारे यीशु आज का वचन खुदावन हमारी जिंदगियों में खुदावन जितने भी हमारे साथ ऑनलाइन है खुदावन उनकी जिंदगियों में भी खुदावन 30 गुना नहीं 60 गुना नहीं बल्कि 100 गुना फल लेके आए खुदावन मैं तेरा शुक्र करती हूँ तेरी तारीफ करती हूँ खुदावन क्योंकि तू सबकी दुआओं को सुनता और उनका जवाब देता है खुदावन आज जितने भी खुदावन सर तेरे आगे झुके हैं खुदावन जितने भी खुदावन आज आपसे दुआ मांग रहे हैं खुदावन आप उनकी दुआओं को सुनिए उनकी दुआओं का जवाब दीजिए खुदावन मैं आपका शुक्र करती हूँ आपकी तारीफ करती हूँ आज के वचन के लिए खुदावन मैं आपकी दिल से शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावन और खुदावंद आपके बेटे को आपके हाथों में सौंपती हूँ खुदावंद वो नहीं बल्कि प्यारे खुदावंद आपका पाक रूस में से होकर बोले खुदावंद आप उसके होठों का जिम्मा लेना खुदावंद मैं आपका शुक्र करती हूँ आपकी तारीफ करती हूँ प्यारे खुदावंद मैं मीटिंग को शुरू से लेकर आखिर तक खुदावंद आपके पाक पवित्र हाथों में देती हूँ खुदावंद आपका हाथ हम पर बना रहे खुदावंद मैं आपका थैंक्स करती हूँ सब कुछ मांगती हूँ पा लेती हूँ आपके प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से आमीन। इसी तरह हम प्रस्तुति में आगे बढ़ते हुए गीत गाएंगे। तोबा तोबा देख नहीं सकता कोई तेरा जलाल तोबा तोबा देख नहीं सकता कोई तेरा जलाल ऐसे लेता तेरे लश्कर दे तो तेरे जलाल 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 तोबा तोबा देख
अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। कितनी रहमत कितनी चाहत, कैसी है उसकी मोहब्बत, अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। जब मैं नहीं था तब भी मैं था, उसकी नजर में था मैं सदा। जब मैं नहीं था तब भी मैं था, उसकी नजर में था मैं सदा। यूं ही अचानक मैं ही आ गया, उसके इरादे से मैं बन गया, उसके इरादे से मैं बन गया। अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। इतनी रहमत इतनी चाहत, कैसी है उसकी मोहब्बत, अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। खुद को ना तन्हा समझना कभी, बेआसरा ना समझना कभी, खुद को ना तन्हा समझना कभी, बेआसरा ना समझना कभी। वो जिसने दी है मुझे जिंदगी, है नाम उसका यीशु मसीह, है नाम उसका यीशु मसीह। अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। कितनी रहमत कितनी चाहत, कैसी है उसकी मोहब्बत, अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपने सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। हालेलुया। इसी तरह मैं खुदावंद के जिंदा कलाम में से प्लीज जरूर पढ़ूंगी। मुसीबत के दिन खुदावंद तेरी सुने, यकूब के खुदा का नाम तुझे बुलंदी पर कायम करे। वो मुकद्दस से तेरे लिए कुमक भेजे और सयून में से तुझे तकवीयत बख्शे। वो तेरे सब हड्डियों को याद रखे और तेरी सौंपी कुर्बानियों को कबूल करे। वो तेरे दिल की आरज़ू बढ़ाए और तेरी सब मशवरात पूरी करे। हम तेरी नजात पर शादियाना बजाएंगे और अपने खुदा के नाम पर झंडे खड़े करेंगे। खुदावंद तेरी तमाम दरख्वास्तें पूरी करे। अब मैं जान गया कि खुदावंद अपने मखलूक को बचा लेता है और अपने दाहिने हाथ की निजात बख्श कुव्वत से और अपने मुकद्दस आसमान पर से उसे जवाब देगा। किसी को रखो और किसी को कोरों का भरोसा है, पर हम तो खुदावंद अपने खुदा ही का नाम लेंगे। वो तो झुके और गिर पड़े पर मुठे और सीधे खड़े हैं। ऐ खुदावंद बचा ले, जिस दिन हम पुकारे तो बादशाह हमें जवाब दे। आमीन। इसी तरह हम प्रस्तिश में आगे बढ़ते हुए गीत गाएंगे। सानू पाक रूदा मिले आ सहारा, ओ सानू पाक रूदा मिले
मेरा ईमान है आज की प्रस्तुति के वसीला से आप सब ने बरकत पाई है और अब वक्त है कि हम खुदावंद का जिंदा कलाम सुने और हम इवेंजलिस्ट सरफराज माइकल को दावत देंगे कि वो आए और खुदावंद का जिंदा कलाम आप सबके साथ शेयर करें। Hallelujah, praise God. हालेलुया, प्रेज गॉड। आज मैं आप सबको खुदावंद की हुजूर में वेलकम करता हूँ। मेरा ईमान है कि आज का जो वचन है, आज का जो कलाम है, जो खुदावंद ने आज मुझे दिया है, मेरा ईमान है कि आज इस वचन के द्वारा, आज इस कलाम के द्वारा आप सेम नहीं रहेंगे, बल्कि यीशु मसीह के नाम से खुदा आपकी ज़िंदगी में अपने अद्भुत कामों को करेगा। हालेलुया। तो इससे पहले अजीज़ों, हम खुदा के वचन को सुने, हम खुदा के कलाम को सुने, अपने आप को हम तैयार करेंगे ताकि आज जो भी खुदा का वर्ड है, जो भी खुदा का वचन है, ये वचन हमारी ज़िंदगियों में फल लेके आ सके। हालेलुया। तो इससे पहले कि हम खुदा के वचन को सुने, तो लास्ट टाइम आपको याद होगा कि हमने जो वचन था, लास्ट टाइम जो हमारा टॉपिक था वो था वीक। जब हम कमज़ोर होते हैं, कोमल होते हैं, निर्बल होते हैं, शक्तिहीन होते हैं, ढीले होते हैं, या सुस्त होते हैं, या ना ताकत होते हैं, तो खुदावंद हमारी ज़िंदगी में कैसे कामों को करता है। तो याद होगा आपको उस टॉपिक का, तो जैसे कि हमने उस टॉपिक पर बात की कि जब हम अपनी ज़िंदगी में कमज़ोर होते हैं तो खुदावंद हमारी ज़िंदगी में कैसे काम करता है। हालेलुया। जैसे उसने पौलुस रसूल की ज़िंदगी में काम किया, वैसे ही हम अगर खुदा को पकड़ लेते हैं तो वैसे ही खुदा हमारी ज़िंदगियों में काम करता है। हालेलुया। तो आज का वचन हम देखते हैं। उससे पहले कि हम खुदा के वचन की तरफ जाएं, हम अपने आप को तैयार करेंगे ताकि आज के इस वचन को, आज के इस कलाम को सुन सके, ताकि खुदावंद हमारी ज़िंदगी के अंदर अपने कामों को कर सके। हालेलुया। शबरास्त भी करा बस। हालेलुया। तो इससे पहले हम अपने आप को, खुदा के वचन को सुने, अपने आप को तैयार करें, और मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ ताकि आज का वचन आपकी ज़िंदगी में काम कर सके। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दूस, हम यीशु मसीह के नाम से, मेरे ज़िंदा खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मैं आपको पुकारता हूँ, आपको वेलकम करता हूँ। जितने भी लोग खुदावंद मुझे वॉच कर रहे हैं, इसके बाद वॉच करने जाएँ, खुदावंद इनकी ज़िंदगियाँ इस वचन के द्वारा खुदावंद जी बहुत सारे फलों को लेके आएँ। खुदावंद हर अंधकार की शक्ति को मैं कमांड करता हूँ बाय फायर, इनकी ज़िंदगी को छोड़े, इनके हर सोच जो इस वक्त तैयार नहीं तेरे वचन को सुनने के लिए, मैं परमेश्वर तेरे हाथों में देता हूँ ताकि ये रेडी हो सके और आज के इस वचन को सुन सके। मैं कमांड करता हूँ एक दफ़ा फिर, हर वो तरीक़ी को, हर वो डेविलिश जो प्रोग्राम इनकी ज़िंदगी में जो डेविलिश है, मैं उनको कैंसिल करता हूँ इनके जीवन से, ताकि परमेश्वर के ये आज के इस वचन को, आज के इस कलाम को, आज के इस वर्ड को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से सुन सकें। मेरा ईमान है, मेरे सामर्थ्य पिता, आपने मेरी दुआ को सुना है और खुदावंद आपने लोगों को तैयार किया ताकि आज ये इस वचन को सुन सकें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज अजीज़ों हम देखेंगे खुदावंद की कलाम में से, और बड़ी ख़ास बात है खुदा के वचन में, खुदा के कलाम में जो हमने देखना है। मत्ती 13 बाब, उसमें देखेंगे कि खुदावंद के वचन में हम देखते हैं मत्ती 13 बाब में। तो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ ताकि आपको आसान हो जाए इस वचन को समझने के लिए, ताकि आगे हम बढ़ सकें इस वचन के अंदर। जैसे कि हम देखते हैं मत्ती 13 बाब, और इसमें क्या लिखा है, और खुदावंद यीशु मसीह ने जो यहाँ बयान किया, और जहाँ जो इधर वचन लिखा है मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा इस कलाम में से, इस वचन में से, ताकि आज आप इस वचन को समझ सकें। हालेलुया। उसी रोज़ यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा, और उसके पास ऐसी भीड़ जमा हो गई कि वो कश्ती पर चढ़ बैठा, और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही, और उसने उनसे बहुत सी बातें तमसीलों में कहीं। आज हम खुदा के वचन में ये देखेंगे कि खुदा का वर्ड आज हमें क्या कह रहा है, और जहाँ हम देखते हैं इस वचन के अंदर खुदावंद झील के किनारे गया, और वो झील के किनारे बैठकर वो कश्ती पर चढ़ गया, और वहाँ उसने बहुत सारी बातें, जो खुदा का वचन कहता है कि खुदावंद यीशु ने बहुत सारी बातें तमसीलों में कहीं। हालेलुया। तो आज उन्हीं बातों को मैं आपके साथ बयान करूँगा। और 4 किस्म के लोग होते हैं इस दुनिया में, अगर देखें 4 कैटेगरीज के लोग होते हैं,
4 वैरायटीज के लोग होते हैं इस दुनिया में, जो ह्यूमन हम जिनको बोलते हैं, इंसान बोलते हैं, जो इस दुनिया में रहते हैं। आज हम इस वचन के द्वारा उन लोगों पर बात करेंगे। मैंने क्या कहा आपको कि 4 लोग होते हैं जिनकी हम बात करेंगे, जो प्रभु यीशु मसीह ने जिनका बयान किया तमसीलों के अंदर, कौन कौन से कैसे कैसे लोग होते हैं इस दुनिया के अंदर। और 4 किस्म के लोगों पर हम आज बात करेंगे कि करेक्ट इंसान एक है, लेकिन उसमें इंसान तो खुदावंद ने एक ही बनाया, लेकिन किस्में हैं जो इंसान की, वो कौन कौन सी किस्मों को अपनी ज़िंदगी में रखता है, कौन कौन सी कैटेगरीज को अपनी ज़िंदगी में रखता है, कौन कौन सी वैरायटीज़ को अपनी ज़िंदगी में रखता है। आज हम इस वचन को इस तरह देखेंगे। तो खुदा के कलाम में देखते हैं, अगर हम देखते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह ने, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब वो झील के किनारे गया और वो कश्ती पर चढ़ गया और उसने वहाँ खुदा के कलाम को तमसीलों में बताना शुरू किया। मैं भी आपके लिए पढ़ता हूँ मत्ती 13 बाब और उसकी 3री आयत में खुदा का वचन क्या कहता है। और यहाँ लिखा है, और उसने उनसे बहुत सी बातें तमसीलों में कहीं कि देखो एक बोने वाला बीज बोने निकला, और बोते वक्त कुछ दाने राह के किनारे गिरे और परिंदों ने आकर उन्हें चुग लिया। हालेलुया। तो अजीजों, जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, जो फर्स्ट हम देखेंगे, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि 4 किस्म के लोग हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं 4 किस्म के, 4 किस्मों के, तो उन पर हम बात करेंगे। तो कैसे खुदावन ने उन लोगों का बयान किया जो खुदा के वचन को कैसे देखते हैं। हम आज इस वचन को इस तरह समझेंगे। तो जैसे कि हमने देखते हैं इस वचन में, तो जैसे कि खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि बोने वाला बीज बोने निकला और बोते वक्त कुछ दाने राह के किनारे गिरे और परिंदों ने आकर उन्हें चुन लिया। हालेलुया। और अगर हम इसको आगे देखते हैं खुदा के वचन में, खुदावन ने अपने कलाम में इसको बयान किया और आगे देखते हैं कि ये राह के किनारे वाला कौन है, जो प्रभु यीशु मसीह ने बताया, एग्जाम्पल दी, तमसील दी कि जो राह के किनारे गिरे और उनको परिंदों ने आकर उन दानों को, उन बीजों को चुन लिया। वो कौन है लोग। और आगे हम देखते हैं 19 आयत के अंदर, मैं आपको इजीली समझाना चाहता हूं ताकि आप इस वचन को समझ सकें कि क्या प्रभु यीशु मसीह इन तमसीलों में क्या वो बात कर रहा है, क्या वो हमसे कहना चाहता है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि खुदावन ने ये मुझे इस बात को मुझे बताया कि मैंने किस तरह इस वचन को बयान करना है। तो आगे हम देखते हैं 19 आयत के अंदर वचन कहता है, इस फर्स्ट स्टेप को हम ले रहे हैं, पस बोने वाले की तमसील सुनो। हम पहले की बात कर रहे हैं, जो राह के किनारे दाने गिरे और उनको किसने चुन लिया, आके परिंदों ने चुन लिया। अगर खुदावंद यीशु मसीह ने आगे इस तमसील को कैसे बयान किया, वो कौन लोग हैं, वो पहला बंदा कौन है, जैसे कि हम 4 इंसानों की, 4 किस्मों के इंसानों की, 4 वैरायटीज जो ह्यूमन बीइंग में होती है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हम अब फर्स्ट पर हैं और फर्स्ट बात क्या है, पस बोने वाले की तमसील सुनो। जब कोई बादशाही का कलाम सुनता है, बादशाह का कलाम कौन क्या है, प्रभु यीशु मसीह का कलाम। हालेलुया। पस बोने वाले की तमसील सुनो। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट स्टेप बताया, मैं फिर आपको दोहराता हूं इस स्टेप को कि राह के किनारे जो दाने गिरे उनको किसने आकर चुन लिया, परिंदों ने आकर चुन लिया। अब इसको प्रभु यीशु मसीह ने कैसे बयान किया, मैं आपको यह समझा रहा हूं, इस बात को समझिएगा। पस बोने वाले की तमसील सुनो। जब कोई बादशाही का कलाम सुनता है और समझता नहीं, तो जो उसके दिल में बोया गया था उसे वो शरीर आके छीन ले जाता है। ये वो है जो राह के किनारे बोया गया था। हालेलुया। मैं इजीली आपको कर रहा हूं और स्लोली इसलिए बात कर रहा हूं ताकि आप इस वचन को सुन लें। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने एग्जाम्पल दी, तमसील को बोला और उसको एक्सप्लेन किया कैसे कि राह के किनारे जो एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला, और जब वो बीज बोने जा रहा था, कुछ दाने कहां गिरे, राह के अंदर गिरे, रास्ते में गिरे, और उनको किसने आके चुन लिया, परिंदों ने आके चुन लिया। अब हम बात करें ऐसे लोग कौन से हैं, प्रभु यीशु मसीह ने बताया ऐसे लोग कौन से हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पस बोने वाले की तमसील सुनो। जब कोई बादशाह का कलाम सुनता है और समझता नहीं। आज हम खुदा के कलाम को सुन तो लेते हैं, सुनना तो हम चाहते हैं,
लेकिन हम खुदा के कलाम को समझते नहीं। लेकिन परमेश्वर का आज हमें वचन कह रहा है कि राह के किनारे गिरे हुए दाने कौन से हैं, जो खुदा के कलाम को सुनते तो हैं पर समझते नहीं। हालेलुया। और तो जो उसके दिल में बोया गया था उससे वो शरीर आके छीन ले जाता है। हालेलुया। तो इसमें हम खास बात सीखेंगे जो खुदा के कलाम में, कि जब खुदा का कोई बंदा या बंदी आपको खुदा की बादशाही के कलाम को आपकी जिंदगी में जब बोता है, जब वो आपको कलाम का बारे बताता है, हम कई बार अपनी जिंदगी में खुदा के कलाम को सुन तो लेते हैं लेकिन उसको समझना नहीं चाहते, उसके बारे में जानना नहीं चाहते कि खुदा का कलाम जो हमने सुना है, अगर हम उसे समझे, अगर उसकी समझ रखें, तो फिर हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। हालेलुया। और जैसे कि वचन कहता है कि हम खुदा के कलाम को सुन तो लेते हैं पर उसको समझना नहीं चाहते, उसको जानना नहीं चाहते। आज मैं आपको इस वचन के द्वारा कहना चाहता हूं, अगर आज हम खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, खुदा के कलाम को हम सुन चुके हैं पर उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे, उसको जानने की कोशिश नहीं कर रहे, तो हम कौन लोग हैं? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि बीज बोने वाला निकला, और जब वो बोने निकला तो कुछ राह के किनारे गिरे, और जो गिरे उनको आके किसने चुन लिया? चुग लिया, परिंदों ने। हालेलुया। तो आज इसी तरह हम भी हैं, हम खुदा के कलाम को सुन तो लेते हैं पर उसकी समझ को हम अपनी जिंदगी में रखते नहीं, उसको समझना नहीं चाहते। पर एक वक्त आता है जब हम सुन लेते हैं, उसको समझने की कोशिश नहीं करते। तो वचन क्या कहता है, कलाम क्या कहता है? जो उसके दिल में बोया गया था। आज जो मैं खुदा के वचन से आज आपसे बात कर रहा हूं, या मैं अपनी आज इस प्लेटफॉर्म से आपकी जिंदगी में इस वचन को बोल रहा हूं, लेकिन आप सुन रहे हैं पर आप इस वचन को सुन तो आपने लिया या सुन रहे हैं, लेकिन इसकी समझ को, इसको समझना नहीं चाहते, बल्कि सुनना सिर्फ आपको पसंद है, और एक कान से आप सुन रहे हैं और दूसरे कान से आप इस वचन को निकाल रहे हैं। लेकिन वचन परमेश्वर का आज आपसे ये कह रहा है, अगर हमने खुदा के कलाम को सुना है तो सुन के उसको समझना भी है, उसको अंडरस्टैंड भी करना है। और वचन कहता है जो उसके दिल में बोया गया था। आज जो मैं बोल रहा हूं आपकी जिंदगी में, जो आपके दिल में खुदा का वचन आज बोया जा रहा है, अगर आप उस वचन को अपनी जिंदगी में कायम नहीं रखेंगे, अगर आप उस वचन को सुन के समझेंगे नहीं, तो आपका वो वचन जो आपकी जिंदगी में बोया गया है, वो कौन आके चुराएगा? डेविल, शरीर। वचन कहता है आके उस वचन को चुरा ले जाएगा। और फिर क्या होगा? जब वो वचन चुराया जाएगा तो हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ नहीं पाएंगे, आगे निकल नहीं पाएंगे, आगे जो हम कलाम की समझ नहीं रखेंगे और कलाम को सुन के उसको समझने की कोशिश नहीं करेंगे, उसे जानने की कोशिश नहीं करेंगे, उस वचन की गहराई में जाने की कोशिश नहीं करेंगे, तो क्या होगा? इसका मतलब जैसे मैंने पहले बताया, आप वचन को कायम नहीं रख रहे। जब वचन कायम नहीं रहेगा, जब वर्ड आपकी अंदर नहीं होगा, तो एक दिन आएगा उस वचन को शैतान चुरा के ले जाएगा। हालेलुया। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, जैसे कि हम आज बात कर रहे हैं पहली 4 किस्मों के लोगों की, आज हम बात कर रहे हैं कि 4 किस्मों के लोग इस दुनिया में पाए जाते हैं। जैसे कि मैंने पहले किया, आज हम बात कर रहे हैं जो पहले की। क्या बात है? आज कुछ लोग इस तरह के हैं जो वचन को सुनते हैं लेकिन उसको समझना नहीं चाहते, उसकी गहराई में जाना नहीं चाहते, उसको जानना नहीं चाहते। हालेलुया। लेकिन जब उनकी जिंदगी में वो बोया गया कलाम जब बोया जाता है या बोया जा चुका होता है, जब उन्होंने उस वचन को कायम नहीं रखा होता अपने अंदर, अपने दिल में,
उसको अंडरस्टैंड नहीं किया होता, उसको समझ नहीं किया होता, तो वक्त के साथ जब उनकी जिंदगी में जब शैतान को वो मौका मिलता है, जब आप वचन को कीप नहीं रखते अपने अंदर, जब आप वचन को समझने की कोशिश नहीं करते, जब आप वचन को सुन लेते हैं लेकिन उसको कायम रखने की कोशिश नहीं करते, तो आप किसको मौका देते हैं? डेविल को मौका देते हैं। जब वो आप उसको मौका देंगे, जब आप उसको बोलेंगे, इस वचन को जब कायम नहीं रखेंगे, तो उसका मतलब आप उसको बोल रहे हैं कि तू मेरी जिंदगी में जो मैंने सुना, जो मैंने समझने की कोशिश की या नहीं कर रहा, तू आके उसको चुरा ले जा। हालेलुया। लेकिन अगर आप खुदा के वचन को सुन लेते हैं और उसकी दूसरी बात जो हम देख रहे हैं आज, उसको समझने की भी कोशिश करते हैं, उसको जानने की भी कोशिश करते हैं, तो परमेश्वर हमें क्या करता है? ब्लेस करता है। हालेलुया। मैं आपको पहले बोलूंगा, हमने ऐसे इंसान नहीं बनना कि जो लोग ऐसे इंसान नहीं बनना जैसे जो फर्स्ट कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट वैरायटी की बात कर रहे हैं, जैसे कि 4 किस्मों के लोग हैं, 4 इकसाम हैं जैसे लोगों की। हमने ये पहला वाला नहीं बनना। हालेलुया। हम 4 लोगों की बात कर रहे हैं। हालेलुया। जैसे कि परमेश्वर ने कहा, जो राह के किनारे बोया गया, जो राह के किनारे दाने गिरे, उनको कौन आके चुरा ले गया? उनको कौन चुग गया? आके परिंदे आके चुग गए। और इसकी तमसील कैसे समझाई कि अगर आप कलाम को सुनते हैं, समझते नहीं, तो कौन आके उसको ले जाएगा आपकी जिंदगी से, उस वचन को? शरीर, डेविल। तो मैं आपसे आज ये कहना चाहता हूं, हमने अपनी जिंदगी को ऐसे नहीं बनाना कि हम सिर्फ सुन लें खुदा के कलाम को और उसको समझने की कोशिश ना करें। जब हम सुन के कोशिश नहीं करेंगे, तो हर बार हमारी जिंदगी में ऐसा होगा, शैतान उस वचन को जो आपकी जिंदगी में बार बार हो सकता है बोया जा रहा हो, बार बार परमेश्वर आपसे एक ही बात कर रहा है, बार बार परमेश्वर आपसे एक चीज को कह रहा है, क्या मेरे बेटे इस वचन की समझ रख, लेकिन तू समझ नहीं रहा। और इसका मतलब है, अगर आप वचन की समझ नहीं रखना चाहते, तो आप परमेश्वर को समझने की कोशिश नहीं कर रहे। लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन को सुन लेते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप परमेश्वर को समझना चाहते हैं। आज मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं, आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमने आज अगर इस वचन को सुना है, तो हमने समझने की भी कोशिश करनी है, समझना भी है इस वचन को, क्योंकि परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा हमसे क्या बात कर रहा है। हालेलुया। तो जो लोग ऐसे करते हैं, जो लोग समझ रखते हैं, जो लोग परमेश्वर के कलाम की अंडरस्टैंडिंग करने की, परमेश्वर के कलाम को समझने की कोशिश करते हैं, अजीजों मैं आपको कहना चाहता हूं, वो हमेशा लोग बढ़ते हैं। हालेलुया। लेकिन अगर आप वैसे बन जाएंगे कि आपने कलाम को सुना और समझने की कोशिश नहीं की, तो कौन आपकी जिंदगी में हर बार आपकी जिंदगी में कौन आएगा? डेविल आएगा और उस वचन को चुराता जाएगा आपकी जिंदगी से। और फिर आप देखेंगे, आप सोचेंगे कि मैंने तो इस वचन को सुना था, या मैंने तो इस बात को सुना हुआ है, 4 बार सुना है, 5 दफा सुना है, 10 बार सुना है, क्यों? मैंने तो इस वचन को मानने की भी कोशिश की, लेकिन यह वचन क्यों नहीं मेरी जिंदगी में पूरा हो रहा? क्योंकि आप इस वचन की समझ नहीं रख रहे। हालेलुया। इस वचन को जान नहीं रहे कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे क्या बात कर रहा है। लेकिन जो लोग आज अपनी जिंदगी में खुदा के वचन की समझ रखते हैं, खुदा के वचन की अकल रखते हैं, खुदा के वचन की बुद्धि रखते हैं, वो यीशु मसीह के नाम से आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। तो फर्स्ट जो वैरायटी की हमने बात की, कैटेगरी की बात की, कि पहला ह्यूमन बीइंग जो इस दुनिया में पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, हमने ऐसा नहीं बनना। लेकिन अगर हम देखते हैं, दूसरी तमसील में चलते हैं, तो अगर हम मत्ती 13 बाब में देखते हैं, तो यहां लिखा है, अब हम दूसरी कैटेगरी के लोगों की बात करेंगे। दूसरी जो लोग वैरायटी ऑफ पीपल हैं उनकी बात करेंगे। पहले हमने बात कर चुके हैं, जो राह के किनारे कौन गिरे? दाने गिरे, और उनको किसने आके चुग लिया? परिंदों ने आके चुग लिया। और वो कैसे लोग हैं? जो पहली कैटेगरी के कैसे लोग हैं? जो खुदा के कलाम को सुनते तो हैं पर उसको समझने की कोशिश नहीं करते। जब वो समझने की कोशिश नहीं करते, जो उनके दिल में बोया जाता है, जो बोया गया था, वो कौन आता है? कौन आके चुरा ले जाता है? शरीर, डेविल। हमने पहला वाला जो ह्यूमन है वैसा नहीं बनना, पहले वाला इंसान नहीं बनना।
लेकिन अगर हम दूसरी तमसील में देखते हैं, ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं इसलिए ताकि आप इस वचन को समझ सकें। 4 किस्मों की हम वैरायटीज की बात कर रहे हैं कि इस दुनिया में 4 किस्मों के इंसान हैं। पहले का मैंने आपको बयान किया, अब हम दूसरे की तरफ जाते हैं और खुदा के कलाम में क्या लिखा है। मत्ती 13 बाब और उसकी 5 आयत में खुदा का वचन क्या कहता है, और कुछ पथरीली जमीन पर गिरे जहां उनको बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के सबब से जल्द उग आए, और जब सूरज निकला तो जल गए और जड़ ना होने के सबब से सूख गए। हालेलुया। अब हम देखेंगे कि ये कौन सी कैटेगरी के लोग हैं, ये कौन से लोग हैं, ये कैसे किस किस्म के लोग हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं, पहले की हमने बात की, अब हम सेकंड की बात कर रहे हैं। ऐसे लोगों हम आज वचन मेरा ये है कि हम 4 किस्मों के लोगों पर बात कर रहे हैं और ये सेकंड पर है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं ताकि आप इस वचन को, जो नए लोग जुड़ रहे हैं, इस वचन को सुन सके। अभी हम सेकंड की तरफ आ रहे हैं। पहले हमने बात कर ली राह के किनारे जो बीज गिरे वो कौन से लोग हैं। अब हम पथरीली जमीन पर जो बीज जो पथरीली जमीन पर गिरे, अब वो लोग कैसे हैं। अगर हम देखते हैं 20 आयत के अंदर परमेश्वर का वचन कहता है, और पथरीली जमीन पर बोया गया, ये वो है जो कलाम को सुनता है और उसे फी उल्फुर खुशी से कबूल कर लेता है, लेकिन अपने अंदर जड़ नहीं रखता, लेकिन चंद रोजा है, और जब कलाम के सबब से मुसीबत या जुल्म भरपा होता है तो फील अल्फूर ठोकर खाता है। हालेलुया। अब हम दूसरी कैटेगरी के इंसान पर आगे हैं कि दूसरे कैटेगरी के कैसे लोग हैं जो इस दुनिया में रहते हैं। खुदा का कलाम कहता है पथरीली जमीन कौन है, जो क्या करते हैं। पथरीली जमीन वो है जो कलाम को सुनता है और उसको फौरी तौर पर खुशी से कबूल कर लेता है, लेकिन अंदर अपने जड़ नहीं बनाता। हालेलुया। और जब चंद रोज उस वचन को अपने अंदर रखता है, उसकी जड़ नहीं रखता, जब कोई मुसीबत आती है उसकी जिंदगी में, जब कोई जुल्म भरपा होता है उसके जीवन में, तो क्या होता है, वो ठोकर खाता है। हालेलुया। आज मैं आपको इस वचन के द्वारा जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं, बताना चाह रहा हूं कि ऐसे लोग इस दुनिया में पाए जाते हैं जिसने प्रभु यीशु मसीह ने हमें बयान किया। आप इस वचन को जानते हैं, लेकिन जो मुझे प्रभु यीशु मसीह ने गाइड किया, मैं इस वचन को उस तरह से आपको समझाना चाहता हूं ताकि आप इस वचन को समझ सकें। अब वचन कहता है कि पथरीली जमीन वो कौन से लोग हैं। पथरीली जमीन वाले, वचन जो हमने पहले देखा, राह के किनारे जो दाने गिरे, फिर पथरीली जमीन में गिरे, और वचन कहता है वो ये लोग हैं जो खुदा के कलाम को सुनते हैं और खुशी से कबूल कर लेते हैं, लेकिन जब कबूल कर लेते हैं वो अपने अंदर जड़ नहीं बनाते। हालेलुया। आज हमने सबसे पहले जो हमने देखा खुदा के कलाम को, जो हमने पहली तमसील में देखा, राह के किनारे वाली, उस इंसान ने क्या किया, वो इंसान क्या करता है जो आज के दौर में है। और वैसे भी जो हम पहले देखते हैं खुदा के वचन में लिखा है कि खुदा के कलाम को हम सुनते तो हैं, लेकिन अपनी अंदर उसकी जड़ नहीं बनाते। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, पहला सुनता तो है लेकिन समझता नहीं। अब खुदा का वचन कह रहा है पथरीली जमीन कौन सी है। पथरीली जमीन कौन सी है, वो कौन से लोग हैं, वो कौन सा शख्स है, वो कौन सा इंसान है जो अपने खुदा के कलाम को सुनता तो है, खुदा के कलाम पर तवज्जो तो लगाता है, लेकिन अपने अंदर वो जड़ को नहीं बना पाता। हालेलुया। आज हमने इस वचन को गहराई से सोचना है, ध्यान से सुनना है कि अगर आज मैं आपको इस वचन से बता रहा हूं तो इस वचन की आपने जड़ को पकड़ना है, अपने अंदर इस वचन की जड़ रखनी है। हालेलुया। ये फिर जब आप जड़ रखेंगे, जब आपकी जड़, आपकी रूट मजबूत होगी, तो यीशु मसीह के नाम से आपको कोई हला नहीं पाएगा। जैसे वचन कहता है, खुदा का कलाम कहता है, ये वो लोग हैं, पथरीली जमीन वाले वो लोग हैं जो कलाम को सुनते तो हैं, खुशी से, जल्दी से वो खुशी से कबूल कर लेते हैं कि आज जी खुदा का कलाम बड़ा अच्छा था, आज मैंने खुदा के कलाम को सुना, बड़ा मजा आया, आज मुझे बड़ा अच्छा लगा, सुन तो लिया फटाफट और उससे खुशी से कबूल भी कर लिया। लेकिन जब कोई मुसीबत आई, वचन कहता है कि वो चंद रोज के लिए है। जो ऐसे लोग हैं जो पथरीली जमीन है जौन सी, वो चंद रोज के लिए है, उन्होंने जड़ नहीं अंदर बनाई, खुशी से कबूल कर लिया, सुन लिया,
लेकिन चंद रोज के लिए, कुछ दिनों के लिए हो सकता है आप भी आज खुदा के वचन को सुनते हैं, सुन लेते हैं, और पर उसकी जो खुदा आपको कह रहा है जड़ पकड़, जड़ को बना, उस जड़ को आपने अपने जीवन में, उस रूट को अपने जीवन में आपने बनाया नहीं हुआ। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको कहना चाहता है कि तू मेरे वचन की, मेरे कलाम की तू जड़ बना, रूट बना। हालेलुया। ताकि जब तेरी जिंदगी में कोई दुख आए, कोई बीमारी आए, कोई मुसीबत आए, तू ठोकर ना खा सके। हालेलुया। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि हमने इस वचन को कैसे देख रहे हैं, हम इस दूसरे शख्स की बात कर रहे हैं। पहले हमने उस शख्स पे बात की राह के किनारे, वो कौन सा शख्स है। अब हम बात करें पथरीली जमीन वाला कौन सा शख्स है। 4 किस्मों के लोगों की आज हम बात कर रहे हैं। सेकंड पर पथरीली जमीन वाला शख्स कौन है, जो खुदा के कलाम को सुन रहा है, सुन लेता है, लेकिन उसकी जड़ मजबूत नहीं, उसकी जड़ कायम नहीं। वो खुशी से, हो सकता है आज आप हर पास्टर की, हर खादम की, हो सकता है आप फेसबुक पर, यूट्यूब पर, या वैसे लाइव प्रैक्टिकली आप खुदा के वचनों को सुन रहे हैं और खुशी से कबूल कर रहे हैं, लेकिन जब घर जाते हैं, जब कहीं उस जगह को छोड़ते हैं, जब अपनी जिंदगी में वैसी नॉर्मल जिंदगी में मसरूफियात आपकी आ जाती है, तो आप उस वचन की जब जड़ आपके अंदर नहीं होती, तो आप क्या होते हैं, गिरते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर आज आपको यह कह रहा है, अगर आपकी जड़ मजबूत है, अगर आपकी रूट मजबूत है, तो यीशु मसीह के नाम से आप गिरेंगे नहीं। वचन कहता है कि जैसे ये लोग ऐसे हैं जो वचन को सुन लेते हैं, पर फटाफट, जैसे हमने पहले पढ़ा, समझते नहीं, समझना है भी है, हमने समझना नहीं, सुन लिया, फौरी तौर पर खुदा के वचन को कबूल कर लिया। वाह वाह वाह। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आज का वचन, आज का कलाम बड़ा अच्छा था, बड़ा मजा आया जी आज पास्टर जी, आज जरा तुसी वचन सुनाया, आज तो मेरी जिंदगी ते सी। लेकिन उस वचन की परमेश्वर आज आपसे कह रहा है, रूट जब कायम नहीं होगी, जब बुनियाद उसकी कायम नहीं होगी, जब जड़ कायम नहीं होगी, तो आप पर अगर कोई दुख आएगा, मुसीबत आएगी, तो आप गिर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर जो वचन कहता है कि आज आपने क्या करना है, सबसे पहले जो आज हम बात कर रहे हैं कि खुदा के कलाम को अगर आप सुन रहे हैं, खुशी से कबूल करें, जरूर वो आपका करना है, लेकिन उसके बाद वो खुशी का कबूल किया हुआ चंद रोज का ना हो। जब वो आपने कबूल कर लिया, अगर वो चंद रोज का है, उसकी जड़ मजबूत नहीं, तो आप पर हो सकता है दुख आए, मुश्किल आए, दुख आए, मुसीबत आए, तो अगर जड़ मजबूत नहीं होगी तो क्या होगा, ये पक्की बात है, आप गिरेंगे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर आज आपको गिराना नहीं चाहता, बल्कि यीशु मसीह के नाम से वो आपको आज खड़ा करना चाहता है, ताकि आप उस वचन की, जो आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बात कर रहा है, उसकी जड़ को जब आप अपनी जिंदगी में रखेंगे, मजबूत रखेंगे अपने आप को, जब आपकी रूट, आपकी बुनियाद कायम होगी, मजबूत होगी, तो आप पर कुछ भी हो, आपकी जिंदगी में कुछ भी होता रहे, आप कभी गिरेंगे नहीं। हालेलुया। तो ये सेकंड कैटेगरी के लोग हैं जिनकी हमने बात की। ये जो हमने पहले बात की वो कौन से लोग हैं, राह के किनारे जो दाने गिरे वो कौन से लोग हैं। अब जो पथरीली जमीन पर गिरे, हमने सेकंड पर बात की, ये कौन से लोग हैं। पहले की हमने बात की कि हम कलाम को सुनते तो लेते हैं, लेकिन उसकी समझ नहीं रखते। अब हम सेकंड पे बात कर रहे हैं, हम कलाम को सुनते तो हैं, खुशी से कबूल तो कर लेते हैं, लेकिन जड़ हमारे अंदर नहीं। तो परमेश्वर आपको कहना चाहता है आज इस वचन के द्वारा, हमने जड़ भी अपनी अंदर बना के रखनी अपने, ताकि वचन को हम पकड़े रखें। हालेलुया। और तीसरे किस्म के कैसे लोग हैं हम देखते हैं खुदा के वचन में। पहला सेकंड हो चुका, अब हम तीसरे का देखते हैं कि ऐसे लोग भी दुनिया में हैं, ऐसे लोग भी हमारे बीच हो सकते हैं। वो कौन से लोग हैं, हम अगर देखते हैं खुदा के कलाम में, मत्ती 13 बाब उसकी 7 आयत में क्या लिखा है, और कुछ झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उनको दबा लिया। हालेलुया। कहां पर गिरे, कुछ दाने झाड़ियों में गिरे। पहले खुदा का कलाम क्या कहता है, खुदा का वचन क्या कहता है, एक बोने वाला बीज बोने निकला। पहला राह के किनारे कुछ बीज गिरे उसके और कुछ दाने गिरे। और सेकंड पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जब बीज बोने वाला बीज बोने निकला, तो पथरीली जमीन पर वो बीज गिरे, वो दाने गिरे। हालेलुया।
हमने दो तरह के लोगों की बात की। अब हम देख रहे हैं खुदा के कलाम में से मत्ती 13 बाब उसकी 7 आयत में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और ये वचन ये कहता है, और कुछ झाड़ियों में गिरे, बीज बोने वाला जब बीज बोने निकला। अब तीसरा कौन है वो शख्स? जब वो बीज बोने निकला तो कुछ जो बीज थे वो कहां गिरे? झाड़ियों में गिरे। और उनको किसने दबा लिया? आके उन झाड़ियों ही ने। हालेलुया। अब ये परमेश्वर के वचन में हम पढ़ेंगे ये कौन से कैटेगरी के लोग हैं। तीसरे लोगों की हम बात कर रहे हैं, तीसरे हम ह्यूमन की बात करें। अब ये लोग कैसे हैं? अगर हम देखते हैं खुदा के कलाम में मत्ती 13 बाब उसकी 22 आयत में प्रभु यीशु मसीह ने यहां बयान किया, और जो झाड़ियों में बोया गया ये वो हैं जो कलाम को सुनता है और दुनिया की फिक्र और दौलत के फरेब उसमें दुनिया का फरेब उस कलाम को दबा देता है और वो बेफल रह जाता है। हालेलुया। ये बड़ी खास बात है। हालेलुया। इसको हम देखेंगे। आज जो मोस्टली लोग हैं ऐसे हैं। हालेलुया। ये तीसरी किस्म के जो प्रभु यीशु मसीह ने लोगों का बताया, और ये आज इस वचन के द्वारा ये वचन परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। ऐसे लोग भी हैं। अब हम तीसरे शख्स की बात कर रहे हैं, तीसरे कैटेगरी के इंसान की बात कर रहे हैं जो इस दुनिया में रहते हैं। अब जो बीज झाड़ियों में गिरे उनको किसने दबा दिया? झाड़ियों ही ने। हालेलुया। बोने वाला जब बीज बोने निकला, और वचन कहता है ये वो लोग हैं जो खुदा के कलाम को सुनते हैं और दुनिया की फिक्र और दौलत के फरेब उस कलाम को दबा देता है और वो बेफल रह जाते हैं। हालेलुया। अगर आज जैसे वचन कहता है कि ये ऐसे लोग हैं जो खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, लेकिन दुनिया की फिक्रें, दुनिया की परेशानियां कि मेरे बच्चों का की होएगा, मेरे जॉब का की होएगा, मेरे बिजनेस का की होएगा, मेरे फ्यूचर का की होएगा, मैनू मेरी जिंदगी च किवें चंगियाई आएगी, मेरे किवें बेबी होएगा, किवें मैं आगे वध पावांगा। ये ऐसे लोग हैं जो खुदा के कलाम को सुनते तो हैं, पर सुनने के बाद उनको फिक्र किस चीज की लग जाती है? दुनिया की। कि अब इस दुनिया में रहते हुए, इस दुनिया में रहते हुए मुझे ये सब चीजों की जरूरत है, ये जरूरत है, ये पक्की बात है। लेकिन जब आप खुदा के कलाम में कलाम को सुन लेते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है हमने जब कलाम को सुन रहे हैं, सुनते जा रहे हैं। पहला स्टेप क्या है? जो राह के किनारे था वो हमने खुदा के कलाम को समझना। और दूसरा स्टेप क्या है? जो पथरीली ज़मीन का था, परमेश्वर ने कहा अगर हम खुदा के कलाम को सुन रहे हैं तो उसकी जड़ को बनाना है अपने अंदर। हालेलुया। अब परमेश्वर इस वचन के द्वारा फिर आपसे कह रहा है जो झाड़ियों में गिरा वो कौन से बीज है? परमेश्वर आपसे कह रहा है जो खुदा के कलाम को सुनते रहे हैं लेकिन उनको दुनिया की फिक्र है। परमेश्वर आज आपसे कह रहा है अगर तू मेरे वचन को सुन रहा है तो दुनिया की तू फिक्र को ना कर। हालेलुया। दुनिया की धन दौलत पर तू ध्यान ना दे, जो तुझे फरेब में लेके जाएगी, तुझे वो परेशान करेगी। हालेलुया। जो तुझे दुखी करेगी। अगर तू मेरे वचन को सुन रहा है तो तेरा ध्यान मेरे वचन की तरफ होना चाहिए। पर अगर इस वचन को हम गौर से देखें, ध्यान से देखें, पथरीली जमीन वाले भी ऐसे लोग हैं। परमेश्वर आज आपसे कह रहा है ये वो लोग हैं जो खुदा के कलाम को सुनते हैं लेकिन दुनिया की फिक्रों में है। लेकिन परमेश्वर आज आपको कह रहा है कि तू अपनी फिक्र न कर बल्कि मैं तेरी फिक्र करूंगा। हालेलुया। वो आपको इन फिक्रों से जो आप अपनी जिंदगी में पाले हुए हैं, रखे हुए हैं, परमेश्वर आपको उन फिक्रों से निकालना चाहता है। लेकिन वो आप उन फिक्रों से कैसे निकल पाएंगे? जब उसके वचन पर आप उस वचन को सुनेंगे और दुनिया की फिक्र को नहीं करेंगे। हालेलुया। और जब दुनिया की फिक्र को नहीं करेंगे, हालेलुया, दुनिया की बातों को आप अपनी जिंदगी में अहमियत नहीं देंगे तो क्या होगा? परमेश्वर आपको क्या करेगा? ब्लेस करेगा। लेकिन वचन कहता है, इस वचन को मैं फिर पढ़ूंगा आपको, और जो झाड़ियों में बोया गया ये वो है जो कलाम को सुनता है और दुनिया की फिक्र और दौलत का फरेब उस कलाम को दबा देता है। कौन सी बात उस वचन को दबाती है? दुनिया की फिक्र पहला, और दौलत का फरेब उस वचन को दबा देता है। आज हमने अपनी जिंदगी को अजीजों चेक करना है, देखना है क्या आज हम, क्या हो सकता है आज हम वचन को सुन रहे हैं या सुन चुके हैं कई बार। क्या ये फिक्रें जो हम अपनी जिंदगी में रखे हुए हैं, क्या वो जो हमने वचन सुने हुए हैं या आज सुने हैं या सुन रहे हैं, क्या वो वचन जो परमेश्वर ने हमसे लाखों बार, हजारों बार
बात की, क्या वो वचन, ये जो खुदा ने हमसे बात की थी, हम दुनिया की फिक्र करके क्या उस वचन को दबा तो नहीं रहे? उस वचन को हम अपनी जिंदगी से पीछे तो नहीं कर रहे? या वो वचन हम जो फिक्र कर रहे हैं वो हमारी जिंदगी में दब चुका है? और वचन क्या कहता है? दौलत का फरेब। दौलत का फरेब जब हमारी जिंदगी में होता है तो ये पक्की बात है, दौलत का फरेब, दुनिया की फिक्र, ये पक्की बात है, ये हमेशा जो खुदा का वचन है उसको दुबाई रखता है। और वचन कहता है कि आगे हम गौर से पढ़ें, और वो बेफल रह जाता है। हालेलुया। जब हम खुदा के वचन को सुन रहे हैं तो उसकी समझ नहीं रखेंगे, उसकी समझ नहीं रखेंगे, उसके बाद उसकी जड़ नहीं पकड़ेंगे, उसके बाद अगर हम दुनिया की फिक्रों में रहेंगे और दौलत के फरेब में रहेंगे तो क्या होगा? ये चीजें उस कलाम को क्या करेंगी? दबा देंगी। हालेलुया। तो फिर क्या होगा? हम अपनी जिंदगी में बेफल रह जाएंगे। हालेलुया। हो सकता है आज जो वचन आपको दिया जा रहा है, आज आपका ध्यान अभी भी दुनिया की ओर है, दुनिया की तरफ है। आप दुनिया को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं, दुनिया को आप ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं, दुनिया की फिक्र को आप ज्यादा कर रहे हैं। आपने जो फिक्रें रखी हुई हैं अपनी जिंदगी में, परमेश्वर ये कह रहा है इस वचन के द्वारा कि तू फिक्र ना कर। अगर तू फिक्र करेगा तो उस वचन को अपनी जिंदगी में दबा देगा। जब वचन दबाया जाएगा तो तू बेफल रह जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको बेफल नहीं रहने देना चाहता, आपको वो फ्रूटफुल करना चाहता है, आपको वो प्रतिफल देना चाहता है, आपको वो फ्रूटफुल करना चाहता है। हालेलुया। लेकिन अगर आज हम दुनिया की फिक्रों में रहेंगे, परमेश्वर का वचन हमारी जिंदगी में कभी काम नहीं कर पाएगा। हालेलुया। जैसे कि वचन में लिखा है कि दौलत, दुनिया की फिक्र और दौलत का फरेब उस कलाम को दबा देता है जो परमेश्वर की ओर से हमें मिला। दुनिया की फिक्र, दौलत का फरेब उस कलाम को क्या करेगा? आपकी जिंदगी में दबा देगा। पर परमेश्वर आपको ये आज इस वचन के द्वारा कह रहा है, इन तमसीलों से खुदा परमेश्वर का आपका वचन आपको कह रहा है कि पहले अगर तू मेरे वचन को सुन रहा है तो हमने क्या करना है? जब हम सुन रहे हैं तो क्या करना है? समझना है परमेश्वर के वचन को। उसके बाद हमने क्या करना है? उसकी जड़ पकड़नी है। तीसरा, फिक्र और दौलत, जो वचन कहता है दुनिया की फिक्र नहीं करनी, और दौलत का फरेब जब हमारी जिंदगी में नहीं होगा तो वचन जो परमेश्वर की ओर से आपको मिल रहा है या मिल चुका है वो कभी भी दबेगा नहीं, बल्कि आप फलदार होंगे। हालेलुया। तो हमने जो फर्स्ट कैटेगरी की बात की, कितनी किस्मों के लोगों की हम बात करें आज? 4 किस्मों की, 3 किस्मों के लोगों की हमने बात कर ली। पहला, जो खुदा के कलाम को सुनता तो है पर उसको समझने की कोशिश नहीं करता। दूसरा कौन सा है? वो पहला जो कौन सा है? राह के किनारे। दूसरा है जो पथरीली जमीन, जो खुदा के कलाम को सुनता है, उसको खुशी से कबूल तो कर लेता है पर उसकी जड़ नहीं पकड़ता। अब हम तीसरे की बात कर रहे हैं परमेश्वर के वचन से। तीसरे किस्म के लोग कौन से हैं? वो हैं जो झाड़ियों में बीज गिरे, जो झाड़ियों में दाने गिरे। वो कौन से लोग हैं? जो खुदा के कलाम को सुनते हैं पर दुनिया की फिक्र में है, दौलत और फरेब में है। और वचन कहता है कि वो उनका, जब वो इस तरह रहेंगे तो वो बेफल रह जाएंगे। परमेश्वर आपको बेफल नहीं रहने देना चाहता। परमेश्वर इस वचन के द्वारा जो मेरे मन में डाल रहा है, हमने इन 3 कैटेगरीज के लोगों में शामिल नहीं होना। हालेलुया। इन 3 किस्मों के लोगों में हमने शामिल नहीं होना जो प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा, अपनी तमसीलों के द्वारा आपसे इस वचन के द्वारा बात कर रहा है। हमने इन 3 जो परमेश्वर ने उदाहरण दिया, तमसीलें बताई, राह के किनारे, पथरीली जमीन, झाड़ियों में गिरा हुआ बीज, हमने इन जैसा नहीं बनना कि पहला उसने क्या कहा? राह के किनारे जिसने सुना पर उसने उसको समझने की कोशिश नहीं की। जो उसके दिल में बोया गया उसको कौन आके चुरा के लेके आया? शैतान। हमने ऐसे लोग नहीं बनना, ऐसा इंसान नहीं बना। दूसरे को हम देखते हैं पथरीली जमीन। पथरीली जमीन वाला कौन है? जो कलाम को सुनता है, खुशी से कबूल तो कर लेता है, लेकिन उसकी जड़ मजबूत नहीं। वो चंद रोज के लिए है और मुसीबत और जब दुख उसकी जिंदगी में आता है तो वो क्या होता है? वो ठोकर करता है। हमने इस तरह भी नहीं बनना। और अगर हम खुदा के वचन में देखते हैं जो झाड़ियों में गिराया गया, जो बीज बोया गया, वो कौन से लोग हैं? जो खुदा के कलाम को सुन तो रहे हैं लेकिन दुनिया की फिक्रों में है, दौलत और फरेब की चक्करों में है। वो हमने इस वचन इस शख्स की तरह भी नहीं बनना। और वचन इस वचन में देखते हैं, अगर हम ध्यान से देख रहे हैं या गौर कर रहे हैं तो इसमें क्या परमेश्वर का वचन कह रहा है? इन 2
शख्सों से पहले तीसरे नंबर पर जब खुदा का कलाम कह रहा है तो क्या होगा, जब हम राह के किनारे जैसे बनेंगे, या हम पथरीली ज़मीन जैसे बन जाएंगे, या जो झाड़ियों में गिराया गया, जो फेंका गया, अगर हम उन जैसे बन जाएंगे तो हम क्या होगा, अब बेफल रहेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर आज आपको इस वचन के द्वारा कह रहा है, हमने 3 किस्मों के जो परमेश्वर ने बताया, राह के किनारे, पथरीली ज़मीन, झाड़ियों में जो बीज गिराएंगे, आपने वैसे शख्स नहीं बनना जो कलाम को सुन रहे हैं, समझ नहीं रहे, जड़ नहीं पकड़ रहे, खुशी से कबूल कर रहे हैं। जब खुशी से कबूल अगर कर भी लिया, जड़ नहीं पकड़ी, मुसीबत आई, दुख आया, गिरे। और तीसरा जो बात की, दौलत और फरेब के चक्करों में है, दुनिया की फिक्रों में है, पर वो क्या होगा, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो बेफल रह जाएंगे। अब परमेश्वर चौथे शख्स के बारे में आपको कहना चाहता है। चौथा शख्स कौन सा है, ये लास्ट है, फिर हम इस वचन को क्लोज करेंगे। 4 किस्मों के लोगों पर हम बात कर रहे हैं जो मुझे परमेश्वर ने बताया इस वचन के द्वारा, जो मुझे समझ के द्वारा परमेश्वर की मैं आज आपको ये वचन बता रहा हूं। चौथा शख्स कौन है, चौथा कैटेगरी वाला इंसान कौन सा है, जिसको हम बोल रहे हैं 4 वैरायटीज के हम लोगों की बात कर रहे हैं आज। 3 की मैंने आपको परमेश्वर के वचन से बता दिया कि 3 किस्मों के लोग कौन से हैं। अब हम चौथे की बात कर रहे हैं। परमेश्वर, मैं आपको पहले कहना चाहता हूं, परमेश्वर आज आपको ऐसा इंसान बनाना चाहता है जो हम लास्ट पर आज हम बात करना चाह रहे हैं। हालेलुया। और इस वचन को हम देखते हैं खुदा के कलाम में क्या लिखा है। मत्ती 13 बाब उसकी 8 आयत में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, और यहां लिखा है, और कुछ अच्छी जमीन में गिरे और फल लाए, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 30 गुना, जिसके कान हों वो सुन ले। हालेलुया। ये कौन लोग हैं? हालेलुया। मैं आपको इस बारे में बताना चाहता हूं, ये अच्छी जमीन कौन सी है, जो आज प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे चुके हैं। हालेलुया। जो अपने आप को प्रभु को दे चुके हैं और उनकी जिंदगी प्रभु के वास्ते है। हालेलुया। अच्छी जमीन कौन सी है? जो कलाम को सुनता है, समझता है, जो कलाम को सुनता है उसकी जड़ पकड़ के रखता है, जो कलाम को सुनता है उसको दुनिया की फिक्र नहीं, उसको दौलत का फरेब नहीं उसके अंदर। ये वो लोग हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, अच्छी जमीन वाले। हमने कौन से लोगों में शामिल होना है? जो अच्छी जमीन की जिसकी परमेश्वर तमसील दे रहे हैं, परमेश्वर बता रहे हैं, उन लोगों में हमने शामिल होना है, उस कैटेगरी के लोगों में हमने आना है, वैसे ह्यूमन बीइंग बनना है। और मेरा ईमान है कि परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा आज आपको ब्लेस कर रहा है। और वचन कहता है, और कुछ अच्छी जमीन पे गिरे और फल लाए, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 30 गुना, जिसके कान हो वो सुन ले। और अगर हम 23 आयत में पढ़ते हैं, वचन कहता है, वो परमेश्वर ने आगे बताया, वो ये कौन से लोग हैं? और जो अच्छी जमीन में बोया गया, ये वो हैं जो कलाम को सुनता और समझता है और फल भी लाता है। कोई 100 गुना फल लाता है, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। हालेलुया। आज जैसे कि मैंने इन तमसीलों में से आज खुदा के वचन को आपको सुनाया, हमें किस शख्स की तरह बनना है, किस कैटेगरी के लोग बनना है। जैसे कि परमेश्वर ने आज इस वचन के द्वारा 4 किस्मों के लोगों के बारे बताया। हमने जो अच्छी जमीन वाला इंसान है वो हमने अपनी जिंदगी में बनना है। हालेलुया। वो कैसे बन सकते हैं? खुदा की कलाम को समझ के, खुदा के कलाम को जड़ रख के अपनी जिंदगी में, खुदा के कलाम को जब सुन लिया तो दुनिया की फिक्र नहीं, धन दौलत की फिक्र नहीं, तब हम बेफल नहीं होंगे। और वचन कहता है, जब जो अच्छी जमीन में बोया गया वो ये है, जो अच्छी जमीन में बोया गया ये वो है जो कलाम को सुनता और समझता और फल भी लाता है। वो लोग अपनी जिंदगी में फल लेके आएंगे जो खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और उसकी जड़ को अपनी जिंदगी में कायम रख रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। ये वो लोग हैं जो फल लाते हैं। वचन कहता है, कोई 100 गुना फल लाता है, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। ये हम पर डिपेंड है, ये हम पर निर्भर है कि हमने कैसा रिजल्ट, कैसा फल अपनी जिंदगी में लेके आना है। हालेलुया।
अगर हम राह के किनारे जो बीज बोएंगे, जो दाने फेंकेंगे, अगर हम वैसे इंसान होंगे तो ना तो हमारी जिंदगी में 100 गुना फल होगा, ना 30 गुना, ना 60 गुना। हालेलुया। अगर हम जो पथरीली जमीन पर फेंकेंगे बीज, जब बोने वाला बीज बोने निकला, जो पथरीली जमीन पर जो बीज फेंकेंगे या बोएंगे या गिर गए, अगर हम वैसे बनेंगे तो तब भी हमारी जिंदगी में ना 30 गुना, ना 60 गुना, ना 100 गुना रिजल्ट आएगा। और तीसरे की जो बात की, जो झाड़ियों में गिरा बीज, जो झाड़ियों में गिर गया बीज, जब बीज बोने वाला बीज बोने निकला, जो झाड़ियों में गिरा, वो अगर हम वैसे भी हैं, अगर हम दुनिया की फिक्रों में हैं, दुनिया की टेंशन को अपनी जिंदगी में लेके बैठे हैं, दुनिया की हर चीज़ों को देख रहे हैं, तब भी हम अपनी जिंदगी में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल नहीं लेके आएंगे। लेकिन अगर हम जो परमेश्वर का जो वचन आपको कह रहा है, अगर हम अच्छी जमीन है, अगर हम अच्छी जमीन है, अगर हम अच्छी धरती हैं, तो क्या होगा? जो बीज आपकी जिंदगी में खुदा की तरफ से बोया गया, खुदा के खादमों की तरफों आपकी जिंदगी में बोया गया, आप अपनी जिंदगी में रिजल्ट को लेके आएंगे। हालेलुया। ये रिजल्ट है, ये रिवार्ड है जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। किसी को 30 गुना, किसी को 60 गुना, किसी को 100 गुना। ये हम पर है कि हम किस रिवार्ड को, किस गिफ्ट को परमेश्वर से अपनी जिंदगी में लेना चाहते हैं। क्या वो 30 गुना लेना चाहते हैं? क्या हम 60 गुना लेना चाहते हैं? क्या हम 100 गुना लेना चाहते हैं? ये हम पर है कि हमारी जमीन, जो परमेश्वर कह रहा है अच्छी जमीन, हमारी जमीन कैसी। हालेलुया। अगर जैसी हमारे काम होंगे, जैसी हमारी जमीन होगी, उस हिसाब से परमेश्वर आपके जिंदगी में अपने इन रिवार्ड्स को, अपने इन फलों को वो रिलीज करेगा। हालेलुया। तो आज जो हमने देखा खुदा के वचन में, खुदा के कलाम में, जो हमने सीखा कि हम इस दुनिया में 4 किस्मों के लोग हैं, 4 वैराइटीज के लोग हैं, 4 कैटेगरीज के लोग हैं। पर हमने कौन सी कैटेगरी का बनना है? पहले कौन से हैं? जो बीज राह के किनारे बोया गया, वो कौन से लोग हैं? मैं फिर आपको रिपीट करूंगा, फिर हम क्लोज करेंगे। जो खुदा के कलाम को सुनते हैं, समझते नहीं, जो दिल में बोया गया, जब वो सुनते नहीं, जब उसकी समझ को नहीं रखते, तो शैतान आके उस वचन को चुरा ले जाता है। दूसरे कौन से हैं? जो पथरीली जमीन वाले शख्स जो लोग हैं, वो कौन से हैं? जब वो कलाम को सुन लेते हैं, वो खुशी से कबूल तो कर लेते हैं, लेकिन उसकी जड़ को कायम नहीं रखते। लेकिन वो थोड़े दिनों के लिए होता है, जब वो सुन लेते हैं, खुशी से कबूल कर लेते हैं, चंद रोज़ा परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन जब कलाम की सबसे मुसीबत या जुल्म भरपा होता है, तो वो क्या होता है? ठोकर खाते हैं। हमने ऐसे शख्स भी नहीं बनना। तीसरा क्या है? जो झाड़ियों में बीज गिरे, जो झाड़ियों में दाने गिरे, हमने ऐसे इंसान भी नहीं बनना। वचन कहता है जो झाड़ियों में बोया गया, ये वो हैं जो कलाम को सुनता और दुनिया की फिक्र और दौलत का फरेब उस कलाम को दबा देता है। हमने ऐसा भी नहीं बनना। और वो वचन कहता है, साफ वचन कहता है, वो बेफल रह जाता है। हम अगर ऐसे करेंगे तो हम क्या होगा? बेफल रह जाएंगे। लेकिन चौथा जो परमेश्वर आपको प्रेफर कर रहा है, चौथा जो परमेश्वर आपको कह रहा है, हमने कौन सी जमीन बनना है? अच्छी जमीन। जब आप अच्छी जमीन वाले शख्स बनेंगे, जब हम अच्छे होंगे, तो हम फलदार होंगे, हमारी जिंदगी में फल होंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर आज आपको इस वचन के द्वारा उन गिफ्ट्स को, उन वरदानों को, उन रिवार्ड्स को आपके जीवन में रिलीज करना चाहता है, जो आप परमेश्वर से मांग रहे हैं। अगर आप सुन रहे हैं परमेश्वर के कलाम को, समझ रहे हैं, जड़ आपने पकड़ी हुई है, आपको किसी चीज़ की फिक्र नहीं, आप किसी बात में लालची नहीं, तो परमेश्वर आपके जीवन में जो चौथी हमने बात की, वो इन रिवार्ड्स को वो लेके आएगा। इन चीज़ों को परमेश्वर जो कह रहा है 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना जो फल हैं, वो आपके जीवन में लेके आएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जो आज हमने इस टॉपिक पर बात की, वो हमारा ये टॉपिक नहीं था फ्रूटफुल, ना वो फलों की बात हम कर रहे हैं। लेकिन अगर हमने अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना है, अगर हम अपनी ज़िंदगी में कुछ देखना चाहते हैं, तो हमने अपने जीवन में कैसे शख्स की तरह बनना है? जो ऐसे शख्स की तरह जो परमेश्वर ने बोला कि जो अच्छी ज़मीन में बोया गया, ये वो है जो कलाम को सुनता है। हमने वैसा बनना है, कलाम को सुनना है और समझना है।
फिर ही हम क्या होगा, फल लेके आएंगे। फल परमेश्वर ने कहा 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना, फिर ही हम इस अपनी जिंदगी में इन फलों को देख पाएंगे, ले पाएंगे, इन रिवॉर्ड्स को ले पाएंगे। हालेलुया। तो हमने किस शख्स की मानद बनना है? अच्छी जमीन पे जो बीज बोया गया उस शख्स की मानद हमने बनना है, उस इंसान की मानद बनना है, उस आदमी की मानद बनना है। हालेलुया। ताकि परमेश्वर के कलाम को हम सुन के समझ के अपनी जिंदगी में फल लेके आ सकें। जब हम खुदा के कलाम को सुनेंगे और समझ रखेंगे तो ये पक्की बात, हम चलेंगे भी। जब चलेंगे उसकी हर कलाम की बात को जब समझते होंगे, जानते होंगे उसके वचनों को कि हमने ये बातें गलत है हमारे जीवन में, ये सही है, ये राइट है, ये गलत ट्रैक है, ये राइट ट्रैक है, जब हमें इन बातों का पता होगा तो ये पक्की बात है, यीशु मसीह के नाम से हम अपनी ज़िंदगी में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना हम रिजल्ट को देखेंगे। हालेलुया। ये रिजल्ट है जो परमेश्वर आपके जीवन में देना चाहता है। अगर आज हमारी जिंदगी में रिजल्ट नहीं आ रहा, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना भी नहीं रिजल्ट आ रहा, तो इसका मतलब आप उन 3 शख्सों को जो मैंने बयान किया, जो वैरायटीज ऑफ पीपल हैं जो इस दुनिया में रहते हैं, जो कैटेगरीज ऑफ जो 2 लोग हैं इस कैटेगरी में जो शामिल हैं, जो खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, उसको समझ नहीं रहे, जो जड़ नहीं पकड़ रहे, जो दुनिया की फिक्रों में हैं, जो खुदा के कलाम को खुशी से कबूल तो कर लेते हैं लेकिन उसको फिर मानते नहीं, और जो दुनिया की फिक्र में हैं और दौलत के फ्रेम में हैं। अगर आप वैसे शख्स हैं तो आपके जीवन में ये रिवार्ड जो परमेश्वर आपको देना चाहता है, जो रिजल्ट आपके जीवन में देना चाहता है 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना, वो कभी नहीं आ सकता। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर आज आपको इस वचन के द्वारा कह रहा है, अगर ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, अगर तू इस वचन को कबूल कर लेता है, जो सुन के समझने की कोशिश करता है, तो तू फल लेके आएगा। हालेलुया। तो हमने क्या करना है? खुदा के कलाम को सुनना है, समझना है, ताकि हम परमेश्वर की ओर से जो परमेश्वर आपने हमारे जीवन में रिजल्ट को देना चाहता है, रिवार्ड को देना चाहता है, उस रिवार्ड को, उस रिजल्ट को अपने जीवन में देख सके। हालेलुया। तो मैंने जैसे पहले बात की, कैसे रिजल्ट नहीं आ रहा? जब हम राह के किनारे जो बीज गिरे, पथरीली जमीन पर जो बीज गिरे, झाड़ियों में जो गिरे, ये वो शख्स हैं जो जिनकी मैंने बात की। इन बातों की वजह से इनके जीवन में ना तो 30 गुना रिजल्ट आ रहा है, ना तो 60 गुना आ रहा है, ना तो 100 गुना आ रहा है। इन बातों की वजह से जो वो कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, आपने वचन सुन चुके हैं, जो वो अपनी जिंदगी में कर रहे हैं, इन बातों की वजह से जो मैंने आपको बयान की इस वचन के द्वारा, इन बातों की वजह से उनकी जिंदगी में फलदार नहीं हो रहे, ना फल आ रहा है 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। लेकिन अगर हम चौथे की तरह बनेंगे, सुन के समझ के परमेश्वर के वचन पर चल जाएंगे, मान लेंगे, जड़ पकड़ लेंगे, डरेंगे नहीं, भागेंगे यीशु मसीह के नाम से, फिक्र नहीं करेंगे, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में रिवार्ड लेके आएगा। हालेलुया। रिजल्ट लेके आएगा। ये रिजल्ट है, टेस्टमनी भी हम कह सकते हैं, गवाहियां भी कह सकते हैं। 30 गुना आपकी जिंदगी में टेस्टमनी आएगी, 60 गुना आ सकती है, 100 गुना आ सकती है, हम इस तरह भी कह सकते हैं। आप कौन से टेस्टमनी लेना चाहते हैं अपनी जिंदगी में? 30 गुना वाली, 60 गुना वाली या 100 गुना वाली? ये आप पर है। हालेलुया। अगर मैं अपने जीवन में देखूं तो मैं तो यही कहूंगा, मेरी जिंदगी में कौन से फल हों? 100 गुना वाले। हालेलुया। लेकिन उससे पहले जाने के लिए, उस वचन में, इस कलाम को समझने के लिए हमें एक अच्छी जमीन बनना है। हालेलुया। ताकि परमेश्वर हमें इन रिवॉर्ड्स को, इन रिजल्ट्स को, इन टेस्टमनीज को जो परमेश्वर हमें देना चाहता है अपने तरीके से, तो आज हम इन चीज़ों को अपने जीवन में ले सकें। हालेलुया। मेरा ईमान है कि आज इस वचन के द्वारा आज आप ब्लेस हैं, और जो आज हमने बात की 4 किस्मों के लोगों पर, जो 4 किस्मों के लोग हैं इस दुनिया में, जो 4 किस्मों के लोग रहते हैं आज भी, हमने उन 4 में से जो पहले मैंने 3 आपको बयान किया है, उन जैसा नहीं बनना। फिर मैं लास्ट बयान करूंगा, फिर मैं क्लोज करूंगा। राह के किनारे जो बीज गिरे उन जैसा नहीं बनना, पथरीली ज़मीन पर जो गिरे उन जैसा नहीं बनना, झाड़ियों में जो गिरे उन जैसा नहीं बनना, बल्कि हमने कैसा बनना है? जो अच्छी ज़मीन में बीज गिरे, अच्छी ज़मीन पर जो जब बीज बोने वाला निकला, जो अच्छी ज़मीन पर गिरे, हमने वैसा बनना है। हालेलुया। अगर हम अपनी ज़िंदगी में रिजल्ट को देखना चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा ईमान है कि आज का ये वचन आपको ब्लेस कर चुका है। हालेलुया। आज जो भी आज आपकी रिक्वेस्ट है, आज आप उस रिक्वेस्ट को लिख सकते हैं ताकि मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकूं। और इससे पहले कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, हम ऑफरिंग लेंगे और हम वर्शिप करेंगे, और वर्शिप के बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा।
हालेलुया शबरा की तिबासबी हालेलुया हालेलुया सिमरा शंटा बासबी हालेलुया हालेलुया। जो भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है आप उस प्रेयर रिक्वेस्ट को लिख सकते हैं। जो प्रेयर रिक्वेस्ट मेरे पास आई हैं मैं उनके लिए उन प्रार्थनाओं को आपके लिए करूँगा और मेरा ईमान है कि प्रभु आपकी ज़िंदगी में अपने कामों को करेगा। हालेलुया। और मेरा ईमान है जिन लोगों ने इस वचन को सुना है, जो लोग इस वचन को सुन चुके हैं, तो आज आपने वचन को अपनी ज़िंदगी में जड़ बना के रखना है, वचन की समझ रखनी है और वो दुनिया की फ़िक्र नहीं करनी। जैसे परमेश्वर के वचन ने कहा, दौलत का फ़रेब आपके अंदर नहीं होना चाहिए। ये ना हो गया आप वो जो कलाम आप सुन रहे हैं वो कलाम आप खुद ही उस कलाम को दबा दें अपनी ज़िंदगी में। अगर आप चाहते हैं कि आप फलदार हों तो कैसा आपने होना है, एक अच्छी ज़मीन जब आप बनेंगे, जब आप अच्छी ज़मीन होंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में रिजल्ट को लेकर आएगा। हालेलुया। तो मेरा ईमान है कि खुदावंद ने आपके जीवन में इस वचन के द्वारा ब्लेस आपको किया है और इस वचन को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि ये वचन जिन लोगों को आज ज़रूरत है ये वचन को सुन सकें। तो अभी हम ऑफरिंग लेंगे, इसके बाद हम वर्शिप करेंगे छोटी सी, फिर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। जो भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है आप उस प्रेयर रिक्वेस्ट को लिख के भेज सकते हैं ताकि मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकूं, मैं आपके लिए प्रे कर सकूं। करने वाला प्रभु काम है जो आपकी ज़िंदगी में करेगा। मेरा ईमान है, मेरा भरोसा है, जो जिन लोगों की ज़िंदगी में खुदा आज तक काम कर रहा है, हम सारा जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदूस को देते हैं, जिसने बड़े बड़े कामों को उन लोगों की ज़िंदगी में किया। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। अभी हम ऑफरिंग देंगे, उसके बाद वर्शिप, फिर मैं आपको कहना चाहता हूँ, फिर मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। हालेलुया। धन्यवाद मेरे सामर्थी पिता यीशु मसीह के नाम से मैं धन्यवाद करता हूँ, थैंक्स करता हूँ आज की इस रात के लिए। मैं थैंक्स करता हूँ वचन के लिए जो परमेश्वर जी आज मुझे आपने दिया और मैंने तेरे लोगों को सुनाया। जो मैंने आज बोया है परमेश्वर जी, ये वचन मेरा ईमान है कि ये सुनने वाले बनेंगे, समझने वाले बनेंगे, जड़ को पकड़ने वाले बनेंगे, बल्कि फिक्र नहीं करने वाले बनेंगे और तेरे नाम को खुदा अपने जीवन में अहमियत देंगे। और जब ये वचन को सुनेंगे तो ये फलदार होंगे, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना रिजल्ट को अपने जीवन में देखेंगे। और खुदावन मैं इस ऑफरिंग को तेरी हुजूरी में लेकर आता हूँ यीशु मसीह के नाम से। मेरे सामर्थी पिता इस ऑफरिंग को अपनी हुजूरी में कबूल कर, अब मेरे लिए आसमान के दरीचों को खोल और जो भी खुदावंद हमारी मिनिस्ट्री में अपने ऑफरिंग्स को बो रहे हैं परमेश्वर उनको ब्लेस कर, मल्टीप्लाई कर, अपने वचन को मलाकी 3:10 के मुताबिक अपने वचन को भेज उनकी ज़िंदगी में पूरा कर। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। जबरा सिकेरे बस बस शबरा के तब बस हालेलुया। रब्बा संत रवूला रमेश हैं जिन्होंने बोला कि मेरे लिए प्रार्थना करनी है। ताहिरा हैं जिन्होंने बोला प्लीज़ प्रे फॉर मी एंड माय फैमिली। मैं ज़रूर आपके लिए प्रे करूँगा। हालेलुया। और अभी हम वर्शिप करेंगे, उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। जो भी लोग, मैं फिर कह रहा हूँ, जो भी लोग अपने कमेंट्स को लिख के भेजेंगे मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। ज़बरा शंतारा बा शिकेरे बस बा और अबा शंतारा बा बस बस बा हालेलुया सबरा बस बा हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रब्बा संता बस केरे बे बशबो दीबरा बस 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 हालेलुया। दिल खुशी नाल भरिया के दिल खुशी नाल भरिया। एक ही अंतरा गाएंगे। खुशी नाल भरिया के दिल खुशी नाल भरिया पाकरू दा मिलिया सारा ओ सानू पाकरू दा मिलिया सारा दिलो सारा के दिल खुशी नाल भरिया। हालेलुया प्रेज गॉड हालेलुया प्रेज गॉड। नाल भरिया के दिल खुशी नाल भरिया। हालेलुया। अपना ध्यान में नासरी दे करांगा बयान में दे वाले रखांगा अपना ध्यान में। हालेलुया प्रेज गॉड। पार ले गया पापा वाला सारा ये दिल खुशी नाल भरिया।
हालेलुया, प्रेज गॉड। खुशी नाल भरिया, के दिल खुशी नाल भरिया, के दिल खुशी नाल भरिया। हालेलुया, प्रेज गॉड। आज सबसे पहले मैं दुआ करूंगा। जो मेरे पास कमेंट आया है, रवूला रमेश हैं जिन्होंने लिखा है प्लीज़ प्रे फॉर मी। तो मैं प्रे करूंगा रवूला के लिए। मैं जो भी नाम है ये, तो मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। उसके बाद मैं दूसरी सिस्टर के लिए प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद मेरे सामर्थ्य पिता, यीशु मसीह के नाम से मेरे सामर्थ्य पिता, रवूला जी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे सामर्थ्य पिता। जो भी इनकी प्रेयर रिक्वेस्ट है, मैं यीशु मसीह के नाम से मेरे सामर्थ्य पिता इस रिक्वेस्ट को तेरे हजूर में रखता हूँ। मेरे सामर्थ्य पिता, मेरे स्वर्गीय पिता, आज तेरे नाम से परमेश्वर जी इसके जीवन में पड़े अद्भुत कामों को हों। खुदा, जो भी तेरे बेटे ने प्रेयर रिक्वेस्ट रखी है, प्रेयर रिक्वेस्ट को मेरे पास नहीं बल्कि तेरे हजूर में रखा है। परमेश्वर इसकी प्रेयर रिक्वेस्ट को सुनिए और कबूल करिए। परमेश्वर हर तरह के रास्ते इसके जीवन में खोलिए। मैं इसको ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, और परमेश्वर तेरे हाथ में देता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी मैं प्रार्थना करूंगा सिस्टर तहारा के लिए जिन्होंने लिखा है प्रे फॉर मी एंड माय फैमिली। धन्यवाद मेरे सामर्थ्य पिता, यीशु मसीह के नाम से मेरे स्वर्गीय पिता, मैं तेरी बेटी को सिस्टर तहारा को तेरे हाथों में देता हूँ, इनकी फैमिली को तेरे हाथों में देता हूँ। मेरे सामर्थ्य स्वर्गीय पिता, इसके जीवन में अद्भुत कामों को कर। तेरी बेटी का जो विश्वास है, ईमान है, परमेश्वर इस विश्वास के मुताबिक, उस ईमान के मुताबिक इसके जीवन में अद्भुत कामों को कर। जो टेस्टमनी को ये अपने जीवन में देखना चाहती है, मेरे स्वर्गीय पिता, वो उस टेस्टमनी को इसके जीवन में तो रिलीज कर दे, ताकि ये जाने तू सामर्थ्य पिता है, ये जाने कि तू जीवत परमेश्वर है, तू जाने कि तू उसके जीवन में सब कुछ कर सकता है। मेरे स्वर्गीय पिता, जो ये अपने जीवन में, मैं फिर कह रहा हूँ, जो भी देखना चाहती वो इसके जीवन में परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ। और इस बेटी को, इस बहन को मैं ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। इनके हस्बैंड को ब्लेस करता हूँ, इनकी जॉब को, इनके हस्बैंड की ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। इनके बच्चों को ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। इस घराने को ब्लेस करता हूँ, और यीशु मसीह के ब्लड में खुदावंद, यीशु मसीह के ब्लड में मैं इस घराने को ब्लेस करता हूँ। यीशु मसीह के ब्लड में कवर करता हूँ इस घराने को। परमेश्वर तेरा आत्मा इनके जीवन में काम करे, तेरा लहू इनके जीवन में बोले। परमेश्वर हर कमियां घटियां इनके जीवन से जाती रहे यीशु मसीह के नाम से। मैं तेरा दास होने के नाते, तेरा बेटा होने के नाते, इनके जीवन में तेरी आशीष को, तेरी बरकत को रिलीज करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। तेरा आत्मा इनको छुए, तेरा आत्मा इनको रिस्टोर करे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। जबरा खंडवास मारा किंदे बेशमा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रब संत बशमा ओ रबा संत बशा करबस अरबा ओ रबा संत। अब फिर हम प्रार्थना करेंगे, जो भी प्रभु मेरे मन में डालेगा, जो प्रार्थना मैं वो आपके लिए करूंगा, और मेरा ईमान है कि प्रभु आपको आज ब्लेस कर चुका है। सिबला खा रबा शबा। धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता, मेरे स्वर्गीय पिता। मैं आज जितने भी लोग देख रहे हैं या इसके बाद देखें, परमेश्वर तेरा वचन इनके जीवन में खुदावंद 100 गुना फल लेके आ। मेरे सामर्थ्य स्वर्गीय पिता, मेरा ईमान है कि आज का वचन जो मैंने इनकी ज़िंदगी में तेरे नाम से बोया है, परमेश्वर ये बड़े बड़े अद्भुत कामों को अपने जीवन में देखेंगे और रिजल्ट को देखेंगे अपने जीवन में। मेरे स्वर्गीय पिता, जितने भी लोग इस वक्त वॉच कर रहे हैं या इसके बाद वॉच करें, हर प्रॉब्लम जो इनके जीवन में है, इन द नेम ऑफ जीसस जाती रहे यीशु मसीह के नाम से। मेरे स्वर्गीय पिता, इनको ब्लेस कर और तेरी आशीष को, तेरी बरकत को इनके जीवन में मांगता हूँ। परमेश्वर इनकी फैमिलीज़ को, जितने लोग मुझे देख रहे हैं फेसबुक फैमिली को, मैं तेरे हाथ में देता हूँ। परमेश्वर इनको ब्लेस कर, इनके बच्चों को ब्लेस कर, इनके घरानों को ब्लेस कर। परमेश्वर जी हर ज़रूरत को इनके जीवन में पूरा कर। मेरे स्वर्गीय पिता, मेरे आसमानी पिता, आज तेरी फेवर को, आज तेरी बरकत को इनके जीवन में मांग लेता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो भी डिज़ायर्स इनकी हैं परमेश्वर, उन डिज़ायर्स को, उन ख्वाहिश को, उन कमांड्स को मैं तेरे हाथ में देता हूँ। इनके कमांड्स के मुताबिक, इनकी डिज़ायर्स के मुताबिक पिता सामर्थ्य इनके जीवन में कामों कर, ताकि ये जानने मेरे स्वर्गीय पिता कि तू जीवत परमेश्वर है। मेरा ईमान है कि परमेश्वर आज जो मैं इनके लिए मांग रहा हूँ, मेरे स्वर्गीय पिता तू परमेश्वर इनके जीवन में कर रहा है। जैसी भी प्रार्थना इन्होंने तेरे हजूर रखी, वैसी ही परमेश्वर इनको तू उत्तर दे, जवाब दे, ताकि ये परमेश्वर तुझ पर ईमान रख सके, विश्वास कर सके। मेरे स्वर्गीय पिता, मैं तेरी हीलिंग को इनके जीवन में रिलीज़ करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। जो भी जहाँ भी आपको हीलिंग की ज़रूरत है, अगर आपको दर्द है, आपको प्रॉब्लम है, पित्ते की, गुर्दे की, रसोलियाँ हैं, मैं हीलिंग को परमेश्वर की आपके जीवन में रिलीज़ करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर की हीलिंग आपको छुए, आपको आज़ाद करे, आपको डिलीवर करे इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस,
इन द नेम ऑफ जीसस। कैंसर के रोगियों चंगे हो रहे यीशु मसीह के नाम से। हर तरह की सर दर्द आपको छोड़ दे यीशु मसीह के नाम से। माइग्रेन आपको छोड़े यीशु मसीह के नाम से। स्वाइकल के रोग आपको छोड़ दें यीशु मसीह के सामने नाम से। हर तरह की लेग की पेन्स आपको छोड़ें, बैकबोन की दर्दें आपको छोड़ दें यीशु मसीह के नाम से। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जो है आपको कंट्रोल हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, कंट्रोल हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर तरह की पेट की प्रॉब्लम्स जाएं छोड़ के यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं यीशु के नाम से स्वर्गीय पिता मांगता हूं, हर तरह की पेट की प्रॉब्लम जाती रहे यीशु मसीह के नाम से। मैं स्वर्गीय पिता आपसे मांगता हूं, यीशु मसीह के नाम से स्वर्गीय पिता, पेट के रोग जाते रहे, खत्म हो जाए। गुप्त अंग के रोग जाते रहे यीशु मसीह के नाम से। गुप्त अंग की बीमारियां जाती रहे यीशु मसीह के नाम से। पोशीदा रोग जाते रहे यीशु मसीह के नाम से। पोशीदा रोग जाते रहे यीशु मसीह के नाम से। हर तरह की नाक की इन्फेक्शन जाते रहे यीशु के मसीह के नाम से। आंखों के रोग जाते रहे यीशु मसीह के नाम से। दिमाग के रोग जाते रहे यीशु मसीह के नाम से। गले के रोग जाते रहे यीशु मसीह के नाम से। कानों के रोग जाते रहे यीशु मसीह के नाम से। ओ मेरे स्वर्गीय पिता, मेरा ईमान है कि आज मैं जो मांग रहा हूं तेरे बेटे यीशु के नाम से तू दे रहा है। आज चंगियाई को इनके जीवन में रिलीज करता हूं। चंगियाई को मांग लेता हूं यीशु मसीह के नाम से। डिलीवरेंस को मांग लेता हूं यीशु मसीह के नाम से। हीलिंग को मांग लेता हूं यीशु मसीह के नाम से। तेरी फायर को रिलीज करता हूं इनके जीवन में। तेरा आत्मा इनको छुए, इनको आजाद करे मेरे स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। हर वो डेविल जो इनके जीवन में काम कर रहा, कार्य करे, जाता रहे यीशु मसीह के नाम से। चल जा यीशु मसीह के नाम से, छोड़ के इनको, छोड़ इनको यीशु मसीह के नाम से, छोड़ इनको यीशु मसीह के नाम से। जो शैतान ने जिन लोगों को जकड़ा हुआ है, आज वो हर आत्मा आपको छोड़े राइट नाउ यीशु मसीह के नाम से, राइट नाउ यीशु मसीह के नाम से, राइट नाउ यीशु मसीह के नाम से। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। चंगे हो जो यीशु के नाम से, डिलीवर हो जो यीशु मसीह के नाम से, डिलीवर हो जो यीशु मसीह के नाम से। चंगे हो जो यीशु मसीह के नाम से, चंगे हो जो यीशु मसीह के नाम से, डिलीवर हो जो यीशु मसीह के नाम से। ओ लबा खंता बाबा, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर, मेरा ईमान है कि आप छू रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है। परमेश्वर का आत्मा आपको हील कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा आपको चंगा कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा आपको डिलीवर कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा जैसे आप पहले थे, आप आज के बाद आप वैसे नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम से। हर बीमारी जो आपकी बॉडी में थी जा चुकी है, हर डेविल निकल चुका है यीशु मसीह के नाम से। डिलीवरेंस आपकी हो चुकी है, हीलिंग आपकी हो चुकी है, आजाद आप हो चुके हैं, चंगे आप हो चुके हैं, फ्री आप हो चुके हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। ओ मेरे स्वर्गीय पिता, आपने मेरी तमाम प्रार्थनाओं को सुना है, मैं धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन, हालेलुया। मेरा ईमान है कि जो आज वचन आपको सुनाया गया, वर्शिप हुई, आज आपने जो प्रार्थना को सुना, आज आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर ने अपनी ग्रेस को रिलीज़ किया है और परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया है। हम फिर मिलेंगे खुदावंद की हुजूरी में, खुदावंद की प्रेजेंस में, इस कमिंग संडे में, आने वाले इतवार में। और उतनी देर के लिए खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदूस की रफ़ाकत और शराकत अब से लेके हमेशा तक आपके साथ होती रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल। से मिलेगा, उसका वादा है वो देगा, उसके वादा